नियतम कुकर्मतम कर्म ज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रा चापिते न प्रसिद्धे कर्मणः। यज्ञार्थाति कर्मण निरड़तेन लोकोयं कर्म बंधना तदर्थनु कर्म कौंतेन मुक्त संज्ञा समाचार। हे कांते, कर्म ऐसा करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत श्री अविनाशी ब्रह्मा जी हैं। इसलिए कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा तक जाता है और इसीलिए जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। तुम इस मूल्यहीनता की ओर मत जाओ पार्थ, तुम इस मूल्यहीनता की ओर मत जाओ। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इसे मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो, उनका पालन करो। कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा हेतु व्यक्ति के गले में वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तपो से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि के दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण को ही अपना परम कर्तव्य मानना चाहिए, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जो कर्म लोक संग्रह के लिए होता है उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होती है। व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गली निकलती है, क्योंकि वो तो स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति को भटका देता है। यह भी मत भूलो तुम हम सब महान पुरुष नहीं, तुम एक महान पुरुष। तुम्हें दृष्टांत मांगकर तुम्हारे पीछे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। मुझी गलो न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिशलोके किंचना नानवतम वतव्यम वर्त एव चक्र कर्मणे। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं है और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और प्राप्त न कर सकूँ। फिर भी मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कर्म कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, यह दिखला रहा हूँ, यह सिद्ध कर रहा हूँ। निष्काम कर्म के माल पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारः कुर्या विद्वान तथा सक्तः चकीर से लोक संग्रह। हे भारत, कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं, परंतु केवल अपन निहित स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है, संसार के संतुलन को स्थिर बनाए के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे मनुष्यों, अपने मन पर कोई बोझ मत लो, अपना कर्म भगवान को अर्पण कर दो। जरूरत पड़ने में धर्म युद्ध करो, कर्तव्य पालन के मार्ग पर भी मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है। यदि पितामह गुरुजनों और सगे संबंधियों का अगर वध भी करना पड़े तो भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है। कर्तव्य पालन पाप रहित होता है। यदि वे वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी मृत्यु कल्याणकारी हो जाएगी, और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हारी मृत्यु भी। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि धर्म का मार्ग पाप का मार्ग नहीं हो सकता। पाप की बात दिखलाइए तो ये बताइए कृष्ण। अर्जुन कहते हैं कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है? अर्जुन कहते हैं उसे कौन विवश करता है? उसके विवश करती है उसकी वासना। कृष्ण भगवान कहते हैं उसको विवश करता है उसका निहित शास्त्र, उसे पाप करवाता है उसका क्रोध, उसका मोह। इन शत्रुओं को पहचानो। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है या धूल दर्पण को या झिल्ली गर्भ को, वैसे ही ज्ञान को ढक देते हैं काम, मोह और वासना। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरुण काम रूपेण कौतेन दुष्कोरुण नलिन चा। काम और मोह की अग्नि ज्ञान को नष्ट कर देती और इसीलिए ज्ञानी के हे कांते
अग्नि को स्वच्छ बनाओ, दर्पण को परिशुद्ध करो और अपने इंद्रियों को सौम्य बनाकर ज्ञान और विवेक के नाशकों का वध कर दो। इंद्रियाणि पराण्य इंद्रियेभ्यं परम मनः मनसा परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्सा। हे पार्थ, अर्जुन से कहते हैं कृष्ण भगवान, जड़ पदार्थ से इंद्रियां भी श्रेष्ठ है और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता करो, आत्मा की चिंता करो और देह, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयत्न करें। तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो, इसलिए मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूँ जो बहुत समय से लुप्त है। परंतु सृष्टि के आरंभ में वैसे मैंने ही सूर्य को दिया था और सूर्य से ये मनु को मिला और मनु से इक्ष्वाकु तक पहुँचा। अर्जुन ने कहा सूर्य को दिया था, आप ये योग सूर्य को दिया था, अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान को। परंतु ये केशव, आपने आधुरी काल में जन्म लिया है और सूर्यदेव तो प्राचीन है, तो मैं ये कैसे मानूँ? सृष्टि के आरंभ में ही आपने यह योग सूर्यदेव को दिया होगा। बोलिए केशव। अर्जुन कहते हैं बहून में वतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान हम वेदस्य सर्वाणि न त्वं वेद परम तपः। हाँ अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं। हे परम तप, वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अर्जुन कहते हैं, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। दुष्टों को विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। अर्जुन जी कहते हैं केशव, धर्म की हानि होती ही क्यों? धर्म की हानि इसलिए होती है, कृष्ण भगवान जी कहते हैं, मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता कि वह अपने स्वयं से नाता तोड़ करके समाज से नाता नहीं जोड़ पाता। हे अर्जुन, यदि ऐसा न हुआ होता तो लाक्षागृह दुर्घटना न हुई होती, द्रौपदी वस्त्रहरण न हुआ होता और कौरव और पांडव आज एक दूसरे के सामने न खड़ी होती, तो क्या द्रौपदी वस्त्रहरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था? अर्जुन कहते हैं यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है। अर्जुन कृष्ण भगवान कहते हैं किंतु द्रौपदी वस्त्रहरण तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। अर्जुन, जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी महाराज द्रौपदी की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्रहरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है अर्जुन, और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्रहरण कर सकती हैं। ये शक्तियाँ समाज की शत्रु है अर्जुन, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में है, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। आपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह से बंधनों से मुक्त होकर कर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो अर्जुन, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। और मुझे देखो, कृष्ण भगवान कहते हैं, इस समाज और उस वर्ण को और गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया, परंतु इस समाज रचना का फल मुझे कभी नहीं चाहा। इसीलिए कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, और जो इस रहस्य को समझे अर्जुन, वो कभी अपने कर्मों में लिप्त नहीं होगा। न माम कर्माणि लिबंति न मे कर्म भले स्पृहा इति माम योज जानादि कर्म भी असंबद्धते। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, जब ही तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाता। तुम भी निष्काम कर्म करो अर्जुन, आपने कर्म पर निहित स्वार्थ की छाया मत पड़ने दो। हे भारत, कर्म अकर्म और विकर्म के अंदर कुछ समझो अंतर को। अर्जुन कहते हैं कर्म अकर्म और विकर्म क्या अंतर है केशव? कर्म तो कर्म है ही, किंतु जो कर्म कर्म फल की आशा से मुक्त होकर के किया जाए वो अकर्म है,
और जो कर्म